हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल फ्रेंड्स। बैंक के प्री के पेपर हो गए हैं, आईबीपीएस पीओ प्री हो गए हैं, तभी मेंस के पेपर होने वाले हैं। मेंस में क्वांट का लेवल अच्छा आता है, जिसमें कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे भी कभी कभी डीआई बना देते हैं और अच्छे डीआई बनाते हैं। तो हमको सारे टॉपिक्स को, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यदि डीआई आ गया इस टॉपिक पे, यदि आपकी ये टॉपिक तैयार नहीं है तो डीआई में तो पाँच क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, तो आपके वैसे निकल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्वांट के जो टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक जो टॉपिक्स हैं, उसको सॉल्व करना, उसको लर्न करना अभी बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं पुट किए हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं एंड आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके बाद आप यदि कोई पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो और यही तरीका भी होता है क्वांट के टॉपिक को तैयार करने के लिए। आप एक वीडियो को उठाइए, वीडियो पकड़िए, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप क्या करें, एक जो है सो पीडीएफ कहीं से लें या कोई भी सोर्स जहाँ से मिल रहा है आपको क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चन पिक करिए, उसको सॉल्व करिए, आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे। 150-200 क्वेश्चन के टाइम स्पीड डिस्टेंस का अच्छे क्वेश्चन आपने बना लिए तो इसमें से कुछ मतलब बचेगा ही नहीं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है बनाया है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, जब अंत तक सारे देखिएगा, सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक किए। और वीडियो का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा आगे हाई होता गया है, तो उसी उसी मतलब माइंडसेट से देखिएगा कि आगे क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं फ्रेंड्स। बिफोर मूविंग इनटू सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। उसमें जो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको दो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, खास करके विराट कोहली और आर अश्विन से हमें क्या सीखनी चाहिए। तो जैसे विराट कोहली का देखो, उनका 2 साल से रन नहीं बन रहा था, मतलब बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे बिल्कुल, जबकि उससे पहले वो इतने सब उनको टैलेंटेड बोलता था, मतलब कि, और ऑफ कोर्स टैलेंट तो है ही, इतने अच्छे रन बना चुके थे, और ये रन बनाने के बावजूद भी 2 साल रन नहीं बन रहे थे। तो सेम हो सकता है एज एस्पिरेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हो सकता है आपका, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका सिलेक्शन ना हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो आगे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप, उससे कोई मतलब नहीं है, आप भले स्ट्रगल करो, लेकिन यदि आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई शुरू कर दी तो सिलेक्शन पक्का है, और ये कभी भी हो सकता है। तो ये मत सोचना कि हमें बैक में इतना सारा फेलियर मिला है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। अब आपको फोकस करना चाहिए अपनी कंसिस्टेंसी पे, आपकी मेहनत पे, आपको और खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। आर अश्विन से देखो हम क्या सीख सकते हैं। आर अश्विन जो है, जब लास्ट में खेल रहे थे तो जो है सो एकदम इतने इंटेंस मैच चल रहा है, 90,000 आपको लोग देख रहे हैं, ठीक है। एकदम मतलब कि लोग क्या पैनिक में आ जाएगा, है ना, पैनिक में आके क्या करेगा, जैसे एक बॉल जो है जा रही थी, थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, चाहता तो उसको टच करके बॉल हो सकता था, उसमें रन बने या ना बने, लेकिन उस बॉल को जाने दिया, उसको वाइड बॉल हो गया, फिर वो एक बॉल भी बच गया और एक रन भी अतिरिक्त मिल गए। तो इसी तरह का होता है बैंक के, जैसे खासकर अब मेंस का जब पेपर होता है तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका टाइम खराब करने के लिए होते हैं वहाँ पे। तो यदि टाइम खराब करने के लिए वहाँ पर्पसली क्वेश्चन दिया गया है तो आपको हमको हमको उसी तरह से रिएक्ट भी करना चाहिए, शांति से, धीरज से, एकदम पूरा रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इन दोनों बैट्समैन से, मैंने विराट कोहली से और अश्विन से सीखना चाहिए इस मैच में, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सीरीज। So this is the first question of the series of time, speed and distance. I will make 2 or 3 more videos on time, speed, distance, but this is the first video and this is the first question. So let's dive into the subject. Here it is given, ABC take 4 minutes, 6 minutes, 15 minutes respectively, ठीक है। ABC क्या करता है, 477 मीटर को के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ABC टेक व्हाट 5 मिनट, 6 मिनट एंड 15 मिनट टाइम लेता है, ठीक है। ये क्या है, टाइम का रेशियो है, ठीक। तो यदि हमको निकालना है स्पीड का रेशियो, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। तो हमको ये बात पता है कि यदि डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। और तो यदि हम स्पीड लिखें यहाँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्टेंस यदि फिक्स है तो यदि स्पीड का, यदि टाइम सब कुछ इंक्रीज कर रहा है तो क्या स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यदि टाइम डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब क्या, ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है।
स्पीड और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यदि टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो स्पीड का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इन्वर्स कर देंगे 1/5 1/6 अपॉन 1/15 इस रेशियो में जाएगा, है ना। अब इस रेशियो क्या फ्रैक्शन में हमको इसको होल नंबर यदि करना हो तो इसको क्या करेंगे, इस 5, 6 और 15 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 30, तो सबको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यदि हम 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 6:5:2 हो जाएगा। तो ये आपका स्पीड का ये हो गया, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी आर स्टैंडिंग, इसमें ए सी को हटा देते हैं, दो ही आदमी है। तो ए बी आर स्टैंडिंग 140 मीटर अपार्ट, ठीक है। मान लो ए है और बी है, 140 मीटर डिस्टेंस पे लोग खड़े हैं, ठीक है। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली फ्रॉम देयर पोजीशन एट स्पीड ऑफ, ये 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है और ये इधर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बोलता है एज ए के पोजीशन से ये लोग कितना दूर पे मीट करेगा, ठीक है। सपोज मान लो कि ये 70 किलोमीटर, यदि मान लो सपोज हम 1 आवर का मान लो हिसाब करते हैं, यदि 1 आवर हो गया तो ये कितना डिस्टेंस चल रहा होगा, 30 किलोमीटर चल गया होगा। अब बी कितना चल गया होगा, 40 किलोमीटर चल गया होगा, ठीक है। तो यदि टोटल डिस्टेंस 70 है तो ए कितना चला है 30, तो ये इसी रेशियो में आगे जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लो काट देते हैं, तो मतलब 3/7 के रेशियो में ही जाएगा, जिसमें कि 7 क्या है टोटल डिस्टेंस, ये क्या है ए का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, तो हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, तो हम ये कर लें 3/7 इंटू 1/140 कर लें, या फिर तुमको और क्लैरिटी चाहिए तो देखो 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इज व्हाट टोटल डिस्टेंस, बट हमारी क्वेश्चन क्या है 140 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस। सो मान लो ये क्या होगा 140, ठीक है। ये किलोमीटर नहीं है, ये मीटर, 700 फिर किलोमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मान लो ये 140 है, ठीक है, 140 7 corresponds to 140, then 3 will corresponds to what, तो से by 7 इंटू 3 कर देंगे, 20 इंटू मतलब 60 किलोमीटर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में है ए लीव्स पॉइंट पी फॉर पॉइंट क्यू एट 10 am, बी लीव्स पॉइंट क्यू फॉर पॉइंट पी एट 1 pm। मान चलो अच्छा ऐसा एक है, यहाँ पे ए खड़ा है, यहाँ पे बी है, ठीक है। और ये ए जा रहा है इधर, मैंने ए 10 am पे जाना शुरू किया और बी जाना शुरू किया कितना पे 1 pm पे, ओके। ये पॉइंट है, ए लीव्स पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए और बी है जिसमें कि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 140, जस्ट ये क्या है 160 किलोमीटर, मान लो ये 162 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 10 am पे जाना शुरू करता है, ये जो है 1 pm पे जाना शुरू करता है, ए लीव्स पॉइंट पी and each of them can cover this distance in 8 hours, okay। मतलब each of them can cover distance in 8 hours, दोनों मतलब 8 घंटा में दोनों कवर कर लेगा। दोनों यदि 8 आवर में कवर कर देता है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड सेम होगा, ठीक, स्पीड इसका सेम होगा। तो इसको निकालने की क्या करते हैं, इसका हम मतलब मान के चलते हैं टोटल, सपोज करो कि 8 आवर्स का जर्नी है, मान के चलो ये 8 आवर्स का जर्नी है, ठीक है। 8 आवर्स का जर्नी है, तो इसके पास कितना है 3 आवर, इसके पास क्या है 3 आवर एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 आवर का जर्नी इसने कर लिया, ठीक है, 3 आवर का जर्नी कर लिया, बचा कितना 5 आवर का जर्नी, 5 आवर का जर्नी बचा ना। अब क्या है, तो तब तक क्या है यहाँ पे क्या 1 pm पहुंच गए थे ना, 1 pm और ये भी 1 pm। अब क्या है 5 आवर का जर्नी है और दोनों तो स्पीड तो सेम ही है, तो ये कितना जाएगा, ये भी 2.5 किलोमीटर, मतलब ये भी 2.5 आवर का रास्ता ये लोग जो है बचेगा, है ना। 2.5 आवर इसको लगेगा यहाँ पे जाने के लिए। अब ये एक तो बच गए थे, 1 + 2.5 वाट 3.5 मीन्स वाट
3:30 पे ये लोग आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली एट 9 AM। ठीक है, मान लो सपोज ये ए का पॉइंट है और ये है बी का पॉइंट। ये चलता है 9 AM पे, ठीक है, और ये पहुंच जाता है कितना पे, 8/5 PM पे पहुंच जाता है ये। तो ये कितना टाइम लगा है, इसको 8 आवर्स का टाइम लगा है। और यदि हम बी का देखें तो बी चलता है कितना पे, 9 AM पे, और पहुंचता है कितना पे, 9 PM पे, मतलब कि इसको लगता है 12 आवर्स का टाइम। ठीक, और ए रीचेज, और ये पॉइंट से जो है ये क्या है, मान लो जैसे ए लिखा ना, ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स, मतलब ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। तो यदि हम इसका स्पीड का रेशियो, यदि टाइम का रेशियो हम देखें, मान के चलो जैसे कि टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी देखें, तो ये कितना रेशियो है, 8/12 इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। ये क्या टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्पीड का रेशियो है। अब देखो जब ये यहाँ पे मीट क्या होगा, मान के चलो जब यहाँ पे मीट करेगा तो यहाँ ये 3 यूनिट चल चुका होगा और ये 2 यूनिट चला होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड एक सर्टेन टाइम में ए जो है 3 यूनिट चलेगा, तो उसी टाइम में बी 2 यूनिट चलेगा। मतलब इस पॉइंट पे आज जब मिलेगा तो ए 3 यूनिट चल चुका होगा, ये 2 यूनिट चल चुका होगा। ठीक है, मान लो अभी क्या, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो टोटल कितना होगा, 5 यूनिट। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। अब देखो हम स्पीड, अब मैं एक एक तरह से कैलकुलेशन करता हूँ। मतलब 5 यूनिट चलने के लिए, 5 यूनिट को चलने के लिए ए जो है कितना आवर्स लेगा, 8 आवर्स लेगा। ठीक है, 5 यूनिट को चलने के लिए ए लेगा 8 आवर्स। तो ए को जाना कितना है, जब यहाँ पे मीट करेगा, जब ए यहाँ पे मीट करेगा तो ये इसको तो 3 यूनिट ही चलना है। तो 5 corresponds to 8, then 3 will become what, 8/5 into 3। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, 24/5 मीन्स व्हाट, 5 चौक 20, फिर बचेगा 4/5, तो 4/5 गुने 60 करेंगे तो 60, 12×5 = 60, 12×4 = 4 घंटा और 48 मिनट ये लेगा। ठीक है, या मैंने इतना टाइम पे ये लोग मिल लेगा। यदि हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कैसे करेंगे, देखो यूनिट तो यही होगा, 3 यूनिट ये होगा, ये 3 यूनिट चलेगा, ये 2 यूनिट चलेगा, लेकिन बी टाइम कितना ले रहा है, 12 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो मान के चलो जब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 विल कोरिस्पॉन्ड, मैंने 5 यूनिट को जाने के लिए बी को लगेगा 12 आवर्स। लेकिन जब बी मीट करेगा तो बी के पास कितना यूनिट चलना पड़ेगा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के लिए क्या टाइम होगा, 2 यूनिट का लिए हो जाएगा 12/5 गुने 2, मतलब कि 24/5। ये भी कितना हो जाएगा, 4/48। ठीक है, दोनों केस में सेम आंसर आएगा, मतलब 4:48 पे ये लोग मिल लेंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन दिया हुआ ए लिव्स पॉइंट एक्स पर पॉइंट वाई एट 10 AM। ठीक है, मान चलो यहाँ पे ए है, दिस इज ए, और ये मान चलो यहाँ बी है। ए लिव्स पॉइंट एक्स, ठीक है, और ये है पॉइंट वाई। तो ए जाता है 10 AM पे, ये अपना जर्नी स्टार्ट करता है, अब पहुंचता है ये 12 नून पे। और बी जो है जाता है, ये स्टार्ट करता है अपना जर्नी 11 AM पे, और पहुंचता है ये कितने पे, 5 PM पे। तो ये कितना टाइम लिया है, ये 6 आवर्स का टाइम लिया है, और ये कितना है, 2 आवर्स का टाइम लिया है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि टाइम का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी यदि हम निकालें तो हम लिख सकते हैं क्या, 2/6 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो यदि हम स्पीड का रेशियो निकालें तो इसका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया 3/1। ठीक है, अब इसके थ्रू हम यदि टोटल यूनिट की हम बात करें तो ये क्या होगा, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4।
या तो हम 4 लेंगे या 4 का मल्टीपल लेंगे। यहाँ हम 8 यूनिट की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हम 4 लेंगे तो एक फ्रैक्शन में आने लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 8 यूनिट की बात करते हैं। तो जैसे देखो ये तो 2 आवर्स में ही पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या 1 आवर में क्या ये आधा पहुंच गया होगा, ठीक है, 1 आवर में ये आधा डिस्टेंस पहुंच गया होगा, ठीक है। तो यदि हम 8 यूनिट का हम बात कर रहे हैं तो इसका आधा यूनिट कितना, ये 4 यूनिट जो है ये 1 आवर में पहुंच गया था। अब बचा कितना, 4 यूनिट ही बचा, ठीक है। अब 4 यूनिट में हम जब लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाए थे कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशियो 3:1 है, मतलब क्या होगा कि ये यदि 3 यूनिट चलेगा, ये 3 यूनिट चलेगा तो ये क्या 1 यूनिट चलेगा, ठीक है। अब देखो जब हम एक की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, 4 यूनिट को चलने के लिए उसके वो कितना 1 आवर का ही टाइम ले रहा है, 1 आवर का टाइम ले रहा है, तो उसको क्या 3 यूनिट चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट चलने के लिए 1/4 इंटू 3, ये कितना आवर में है, तो इसको हम क्या करते हैं मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 4 15 चौका 60 15 45 मिनट 45 मिनट इसको लगेगा, ठीक है। और यदि हम बी से बात करें तो देखो बी की जब हम बात करें तो बी जो है 3 और 1 मैंने 4 यूनिट ये हुआ, 4 यूनिट ये हुआ, मतलब आधा टाइम इसको चलने में लगेगा, आधा टाइम इसको चलने में लगेगा, तो 6 आवर्स का आधा कितना होगा 3 यूनिट है ना, 3 आवर्स, मतलब कि 4 यूनिट को चलने के लिए बी को लग रहा है 3 आवर्स, ठीक। तो बी तो चल रहा है एक ही यूनिट, तो एक यूनिट चलने के लिए बी को लगेगा 3/4। अब क्या हमको इसको मिनट में करना पड़ेगा, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 या 45 मतलब कि 45 मिनट, मतलब क्या 12 बज के सॉरी कितना टाइम लगेगा ये 10 से 11, तो मैं आधा पहुंच चुका, एक की बात करेंगे तो 10 से 11 में तो आधा पहुंच गया था, तो क्या 11:45 मिनट पे ये पहुंचेगा, ठीक है, 11:45 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे, है ना, सिंपल क्वेश्चन तो था, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इफ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 20% ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पर्सन इंक्रीज करता है 20% स्पीड को, ठीक है, तो 20% यदि स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 1/5, तो मतलब क्या 6/5 लिख सकते हैं। ये क्या है इंक्रीज्ड स्पीड, ये क्या है एक्चुअल स्पीड। तो देखो स्पीड का जो रेशियो है क्या है, पहले 5 था, अब हो गया है 6, तो टाइम क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अभी मतलब कि अभी पहले टाइम ये लग रहा होगा, अब टाइम ये लग रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है वो, ही रीचेज इज डेस्टिनेशन 10 मिनट अर्ली, मतलब क्या ये जो 1 यूनिट है 1 यूनिट करस्पॉन्ड्स टू 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक ही यूनिट का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में दिया है कि 10 मिनट का पहले पहुंच जाता है। तो व्हाट इज द टाइम दैट ही यूजुअली टेक्स, तो यूजुअली तो यही टाइम टेक कर रहा होगा ना, तो 6 विल करस्पॉन्ड टू व्हाट 6 into 10 which is equal to 60 मिनट। और यदि क्वेश्चन को देखिए अभी कितना वो समय ले रहा है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 5 into 10 कितना देगा 50, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में है कि इफ अ पर्सन रिड्यूसेस हिज बाय 20%, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, एक आदमी है जो कि स्पीड को 20% से रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है, 20% से रिड्यूस करता है, मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब कि पहले जो टाइम 5 ले रहा हो स्पीड 5 था, तो अब उसका स्पीड हो जाएगा 4, ठीक है। तो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 जो है 4 में तब्दील हो रहा है, तो टाइम में क्या डिफरेंस होगा, टाइम में डिफरेंस होगा ये 4 जो है 5 से चेंज हो जाएगा। अब करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, वो जो है ही टेक 60 मिनट टू रीच हिज ऑफिस, अब वो क्या करता है 60 मिनट टाइम जो है ले रहा है ऑफिस पहुंचने में, इसका मतलब क्या हुआ ये जो है ना अभी का टाइम लग रहा है, तो 5 वुड करस्पॉन्ड टू व्हाट 60 मिनट वो ले रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो गया 12 मिनट, बट उसको लेना कितना चाहिए था 12 into 4 48 मिनट उसको लेना चाहिए था, कितने का डिफरेंस हो गया
12 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 12 मिनट वो लेट हुआ है आज अभी वो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ कि ए पर्सन यूजुअली रीचेज ऑफिस 20 मिनट लेट, मतलब एक इंसान जो है वो 20 मिनट लेट यूजुअली ऑफिस लेट पहुंचता है, मतलब हमेशा वो 20 मिनट का लेट हो जाता है। ठीक है, एक दिन उसने क्या किया, अपना स्पीड को 10% इंक्रीज कर दिया, 10% इंक्रीज किया, तो उस दिन वो 10 मिनट के लिए ही लेट था। ठीक है, तो अब इस पे लगाते हैं ये कॉन्सेप्ट। यदि 10% स्पीड इंक्रीज करता है मतलब कि 11/10 उसका स्पीड हुआ, मतलब कि स्पीड पहले यदि 10 था तब उसका स्पीड कितना हो गया 11, तो टाइम कितना हो लगा होगा 11 से 10 हुआ होगा, क्योंकि इन्वर्स है ये पूरा। ठीक है, अब देखो दिस 1 यूनिट विल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट 10 मिनट लेट, क्योंकि पहले 20 मिनट का लेट होता था, अभी क्या 10 मिनट का ही लेट होता है, तो फाइनल कितना होगा 10 मिनट का ही लेट होगा उसको। ठीक है, तो 1 मिनट विल कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट 10 मिनट, तो अभी कितना टाइम ले रहा है ये 10 यूनिट का टाइम ले रहा है, तो 10 इंटू 10 मिनट इज इक्वल टू 100 मिनट। लेकिन 100 मिनट तो ये हुआ है, बट अभी भी क्वेश्चन क्या दिया है, अभी भी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10 मिनट का लेट अभी उसको हुआ है। इसका मतलब क्या 100 माइनस 10 मतलब कि 90 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा भी है। इफ यू वांट्स टू कंप्लीट हिज जर्नी ऑन टाइम, तो कितना टाइम वो पहुंचेगा, तो यही होगा 100 निकालेंगे माइनस 10 कर देंगे, दैट इज 90 मिनट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है। इसमें देखिए ये है कि क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन रीचेज ऑफिस 20 मिनट लेट व्हेन ही ड्राइव्स एट 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि जब एक मिनट जब 48 किलोमीटर के से जाता है 88 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो इसको लेट होता है कितना 20 मिनट का ये लेट होता है। और जब ये जाता है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो इसको 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। ठीक है, तो यदि हम स्पीड को एक रेशियो में निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। यदि टाइम का रेशियो देखें तो क्या होगा, ये 5 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1 यूनिट का जो लॉस हुआ है, यहाँ पे 1 यूनिट की जो हमको कमी दिख रहा है, वो 1 यूनिट जो है कितने के बराबर होगा, ये 20 मिनट ये लेट जो हुआ उसका और ये 1 मिनट जो अर्ली हुआ उसका, मतलब कि 1 यूनिट विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 30 मिनट। ठीक है, तो दिस 4 यूनिट विल कॉरेस्पॉन्ड टू, ये पूछता है ना एट व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव, ये पूछता है। पहले हम ये निकालते हैं कि 4 यूनिट कितना कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो 4 यूनिट कॉरेस्पॉन्ड करेगा 30 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 120 मिनट। ओके, लेकिन ये 120 मिनट तो है, लेकिन ये क्या है 10 मिनट पहले पहुंच गया है, इसका मतलब वो 1 पॉइंट माने 150 सॉरी 110 मिनट में वो पहुंच गया है। ठीक है, पहुंचना तो उसको 120 मिनट में। अब देखते हैं स्पीड निकालने के लिए हमको बोला है, यदि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, तो ये क्या स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर हिसाब से जाता है, तो कितना पहुंच जाता है 150 सॉरी 100, अरे यार ये 60 मिनट के हिसाब से जाता है तो 110 मिनट उसको लगता है, लेकिन उसको पहुंचना कितने में है 120 मिनट में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 इंटू 110 अपॉन 120, दैट इज इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे कि मान लो जब ये 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, इतना तो हमको पता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, या तो होगा 110 बट्टा 120 या हो जाएगा 120 बट्टा 110। अब देखो जब 110 मिनट में पहुंचा है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो यदि आपको पास उसके पास 120 मिनट है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कम स्पीड चाहिए। कम स्पीड चाहिए तो मतलब छोटे इस जो है जो दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम यूज करेंगे, उसमें से कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें चूज करेंगे, जाहिर सी बात हम ये चूज करेंगे 110 बट्टा 120। यदि हम ये चूज करेंगे तो ये क्या 60 किलोमीटर से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है,
जबकि हमको टाइम ज़्यादा मिला है तो हमको क्या कम स्पीड में भी वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हम ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे 60 × 110/120। यहाँ से आपका कितना आंसर आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, a bus was going from Delhi to Chandigarh। ठीक है, a bus was going from, सपोज ये दिल्ली है, ये है चंडीगढ़। आफ्टर रनिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कि 3 आवर्स की जर्नी जो है उसने कंप्लीट कर ली है। आफ्टर रनिंग फॉर 3 आवर्स इट डेवलप्ड अ स्नैग एंड इट्स स्पीड ड्रॉप टू 20%। ठीक है, मान लिया 3 आवर का जर्नी कर लिया, यहाँ पे क्या हो गया 20% का लैग आ गया स्पीड में, क्योंकि गाड़ी में कुछ खराबी हो गई। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ इट गॉट लेट बाय 60 मिनट, जिसके कारण उसको 60 मिनट का लेट हो गया। ठीक है, अब अगला सेंटेंस कहता है कि हैड द स्नैक डेवलप्ड 120 किलोमीटर फर्दर, मतलब कि 120 किलोमीटर के बाद यदि स्नैक यही आया होता तो he would have been of just 40 मिनट लेट। ठीक है, द डिले वुड हैव बीन जस्ट 40, मतलब 40 मिनट का ही डिले होता है। मतलब कि स्नैक सेम ही है, मतलब कि यहाँ पे 20% का डिक्रीज उसी की बात कर रहा है। यदि 20% का डिक्रीज फिर यहाँ होगा तो यहाँ पे होता तो 40 मिनट का ही उसको लेट होता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन सब में जो हम कंसेप्ट लगा रहे थे वो हम इस पॉइंट पे एक बार लगा के देखते हैं। जैसे कि यहाँ स्पीड पहले क्या था, स्पीड पहले 5 से 4 हुआ होगा, फिर 20% का डिक्रीज है, ये स्पीड का डिक्रीज है, तो टाइम का डिक्रीज, टाइम कितना आ जाएगा 4 से 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 60 मिनट का डिले, मतलब कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 60, तो व्हाट विल बी 5, तो क्या होगा 5। तो अभी उसको कितना लगेगा टाइम, मैंने 5 × 60, यदि इस हिसाब से यदि अभी स्नैग हो जाता तो इसको 3 आवर्स और लगते, बट यहाँ पे उसको लग रहा है, हाँ यहाँ पे जो है 4 लग रहा है, मतलब उसको इनिशियली उसको 4 ही लगता है, यदि उसी स्पीड से जा रहा था तो उसको 4 यूनिट का टाइम लगता है। तो ये क्या होगा 4 × 60 मतलब 240 मिनट, मतलब कि 4 आवर्स ये हो गया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि हमको एक्चुअली क्या चाहिए, क्योंकि हमको तो टाइम तो मालूम निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम 4 यूनिट का ले लेंगे और ये ऑलरेडी 3 आवर्स का दिया हुआ है, यहाँ पे 4 आवर्स का दिया हुआ है, तो टाइम तो मेरे पास 7 मिल जाएगा 7 आवर्स का। बट हमें चाहिए क्या, एक स्पीड चाहिए, वो हमको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं ये कंसेप्ट। यदि मान लो यहाँ पे 5 होता, मैंने स्पीड का 20% का जो डिक्रीज है तो इसी हिसाब से स्पीड का रेशियो होता है, फिर टाइम का रेशियो होता 4 से 5, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता 40 मिनट। ठीक है, तो फिर यदि ये 40 मिनट तो ये यूनिट कितना होगा 4 × 40 दैट इज 160। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कितने में मूव किया वो, क्योंकि यहाँ से उसको लगता कितना 4 आवर्स, मतलब 240 मिनट लगता है उसको, 240 मिनट लगता है, और यदि यहाँ स्नैक डेवलप होता तो कितना 160 का लगता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से उसको 160 मिनट लग रहा है, यहाँ से उसको 240 मिनट लग रहा है, तो इस बीच में कितना लग रहा है, यदि ओरिजिनल स्पीड से ज़्यादा तो तब की मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल स्पीड से जाता तो यहाँ से उसको 240 मिनट लगता, यहाँ से उसको इस वाले पॉइंट से, मान लो पॉइंट ये M है, ये पॉइंट N है, N वाले पॉइंट से उसको यदि ओरिजिनल स्पीड से जाता तो 160 मिनट का लगता, और यहाँ से जाता तो 240 मिनट का लगता। तो इस माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ इतने दूर का हमको टाइम निकल जाएगा, तो ये कितना होगा 40 मिनट। ठीक है, ये तुमको हो गया 80 मिनट। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या एक डिस्टेंस भी है और एक तुमको टाइम भी है, तुमको स्पीड निकल जाएगा 120/80। अब ये मिनट में है तो इसको क्या 60 से कर सकते हैं, तो 20 चौक 80, 20 × 60, 4 30, मतलब 30 या 90 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। ठीक है, ये 90 किलोमीटर हो गया ना। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डिस्टेंस पूछ रहा है ना, अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस हमको पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए हमको एक स्पीड तो मिल ही गया 90 स्पीड है, और टाइम कितना हो जाएगा ये 3 आवर्स है, और यहाँ से टोटल लगेगा उसको कितना 4 आवर्स, तो 3 4 7 9 7 63, मतलब कि 630 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ गए होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में है कि A and B स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यदि मान लो ये X है और ये Y है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट ऑन द वे। ठीक है, अब मान लो कहीं पे यहाँ पे मीट करते हैं, ठीक, आफ्टर दे मीट ऑन द वे दे टेक
64 सेकेंड एंड 25 सेकेंड्स टू रीच y एंड x, मतलब कि यहाँ से a चला था और यहाँ से b चला था। तो ये जब यहाँ से पहुँच गया, यहाँ पे जब a पहुँच गया तो उसको लगता है 64 सेकेंड्स पहुँचने में, और जब b यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से उसको जाने में लगता है 25 सेकेंड्स पहुँचने में। ये एक को लगता है टाइम। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी जो होता है अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ ए। मतलब कि मीट करने के बाद जो टाइम बी लिया है अपॉन जो टाइम ए लिया है। तो बी कितना टाइम लिया है मीट करने के बाद? ये लिया है 25 और ये लिया है 64। ठीक है, यहाँ हमको स्पीड का रेशियो मिलता है, दैट इज 5/8। ये अपना स्पीड का रेशियो हो गया 5/8। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ में दिया है इफ बी वॉक्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेशियो तुमको मिल ही गया है। तो स्पीड ऑफ ए क्या होगा? स्पीड ऑफ ए हो जाएगा 5/8 इंटू स्पीड ऑफ बी। तो क्या होगा? 5/8 इंटू स्पीड ऑफ बी होगा 12। तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, मतलब कि 5 तिया 15/2 दैट इज 7.5। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। बस इसमें क्या है, एक रूल हमको वो जो है ना हमको ये सीखना पड़ेगा। मतलब ये फार्मूला है, इसको याद करना मतलब बेटर रहेगा, इसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक मिनट। वो ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लो ये ऐसा है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, यहाँ से ए जाता है, यहाँ से बी आता है। ठीक है, ये कहाँ पे कहीं पे मीट करता है। ठीक है, यहाँ पे मीट करता है और ये लिखा हुआ है कि ए टेक आफ्टर द मीट। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, आफ्टर द मीट दे टेक 1 आवर 4 मिनट। 1 आवर 4 मिनट 60 + 4 64 सेकेंड्स। मतलब यहाँ जाने के बाद ये लेता है 64 सेकेंड इसके आगे जाने में, और बी जो है यहाँ के आगे जाने में लेता है कितना? 60 + 80 = 81 81 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी कितना होगा? ये जो हो जाएगा 60 अंडर रूट ऑफ मिनट। बी का टाइम पहले लिखना है ना, हमेशा याद रखना, जब स्पीड एस ए अपॉन एस बी लिखेंगे तो टाइम में लिखेंगे टी बी अपॉन टी ए। ठीक है, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ बी कितना है? 81/64 लिखेंगे, है ना। तो ये लिखेंगे 81/64। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, यदि स्पीड का रेशियो इस तरह का है, ठीक है, यदि स्पीड का रेशियो इस तरह का है, इसका मतलब जब ये मीट कर रहा होगा, मान के चलो जब ये यहाँ पे मीट कर रहा होगा तो ये कितना है? बी जो है 8 यूनिट चल लिया होगा और ए जो है 9 यूनिट चला होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड ऑफ ए क्या है? 9 है। ये इसी रेशियो में आगे मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये 9 यूनिट मूव करेगा, ये 8 यूनिट मूव करेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे। हाउ मच टाइम डज 8 टेक टू कंप्लीट जर्नी। अब 8 कितना जर्नी कंप्लीट करता है, इसको निकालने क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमको 8 यूनिट तो मिल गया ना, ये 8 यूनिट मिल गया, इसी से हम निकाल लेंगे। जैसे 8 यूनिट को कवर करने के लिए ये कितना टाइम लेता है? 64 सेकेंड लेता है, 64 सेकेंड लगता है। लेकिन अब टोटल कितना यूनिट है? 9 यूनिट और प्लस ये 8 यूनिट, 17 यूनिट मूव करने में कितना टाइम लगेगा? ये हो जाएगा 64/8 इंटू 17, दैट इज 8 को 8 से काटेंगे, 17 इंटू 8, ठीक है, 136 होता है। ठीक है, ये होगा 136 सेकेंड मूव करने के लिए। यदि यहीं पे पूछ लेता कि बी कितना टाइम लेगा तो क्या निकालेंगे? देखो बी निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे? ए को देखेंगे, मतलब कि ये जो 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट इसको देखेंगे और ये टाइम कितना ले रहा है बी? 81 सेकेंड। मतलब बी जो है 9 यूनिट को मूव करने के लिए 81 सेकेंड लेता है। ठीक है, 81 सेकेंड लेता है, लेकिन टोटल है कितना? 7 8 9 + 8 कितना होता है? 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 81/9 इंटू 17, 9 को 9 से हम उड़ाएंगे, ये तुमको हो जाएगा 153 सेकंड भी लेगा वहां तक पहुंचने में। ये टोटल जर्नी है, ये टोटल जर्नी, टोटल टाइम जो टोटल टाइम ये लेगा, ये एक के लिए टोटल टाइम ये है 136। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें भी वही है कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई। मान लो ये एक्स है
और ये मान लो y है, ठीक है। यहाँ से a चलता है और यहाँ से b चलता है, ठीक। कहीं पे ये मीट करता है, because after the meet on the way they take 4 minutes and 16 सेकेंड रिस्पेक्टिवली लिखा ना, मतलब कि a जो है 4 मिनट 16 सेकेंड, तो कितना होता 240, 16 टू 4 240, 256 सेकेंड, ठीक है। तो a लेता है 256 सेकेंड और b लेता है यहाँ से आगे मूव करने में कितने 180 प्लस 45 इज 225 सेकेंड ये लेता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ ए निकालेंगे, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी निकालना होगा तो निकाल लेंगे। कितना होगा टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, तो कितना होगा टाइम ऑफ बी होगा 225 है अंडर रूट ऑफ 225 अपॉन 256, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/16, ठीक। ये क्या निकला है स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ठीक है। तो अब देखो, अब स्पीड ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी 16 यूनिट जब मूव करता है तो ये कितना मूव करता है 15 यूनिट मूव करता है, ठीक है, क्योंकि रेशियो उसका मूव करने का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यदि हमने, अब ये सेम हम क्वेश्चन जो पिछली बार किए थे, 16 यूनिट को मूव करने में उसको 256 लगता है, तो कितना 15 प्लस 16 इज 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 31, तो क्या होगा 256 अपॉन 16 है ना, 256 अपॉन 16 इंटू 31, ये इतना टाइम लेगा सेकंड में, है ना, इतना सेकंड है। और देखो यहाँ पे ये दिया है ना स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, डिस्टेंस के लिए तुमको क्या एक स्पीड चाहिए और एक टाइम चाहिए, तो ये टोटल टाइम तो हम ए का निकाल ही लिए, और स्पीड दिया कितना है 2.5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे 16 गुना 31 गुना 2.5, यहाँ से हमको क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई का डिस्टेंस हमको आ जाएगा, कितना आएगा 16 गुना 31 करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा रफली 1240 मीटर के आसपास। आई होप ये समझ गए होंगे, और इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस किए हैं, 14 to 15 क्वेश्चंस। अभी टाइम स्पीड और डिस्टेंस में और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसके। उसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म हो तो एक पीडीएफ डाउनलोड करके या ढेर सारा जो सोर्स है उसमें से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना का, 50 या 150-200 क्वेश्चन जितना मिले अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का, तो उससे क्या होगा सारे आपके डॉट्स हो जाएंगे क्लियर। उसके बाद आप आराम से जो बैंक में मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से टैकल और हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मूव करते हैं, अभी अगली वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस।